मैं सिकंदरा आया हुआ हूँ अकबर का मकबरा देखने के लिए। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो कि मुगल बादशाह साम्राज्य के तीसरे मुगल बादशाह थे। जैसे कि सबसे पहले मुगल इतिहास के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले बाबर आए थे, और फिर उनके बाद हुमायूं उनका बेटा था, फिर हुमायूं का बेटा मुगल बादशाह अकबर। अकबर का बहुत अहम रोल है हमारे हिंदुस्तान में भी, क्योंकि इन्होंने लंबे अरसे तक हिंदुस्तान पे राज किया। और ये आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कि ये अकबर का मकबरा है, और ये एक गेट है जो कि ताजमहल की तरह ही बनाया गया है। अकबर की पैदाइश 1542 ईस्वी में उमरकोट, जो कि मौजूदा पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। अकबर को भारतीय इतिहास का महान शासक माना जाता है, जिन्होंने न केवल मुगल साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसे मजबूत भी किया। इन्हीं की याद में इस मकबरे को बनाया गया है। इस मकबरे का निर्माण 1605 ईस्वी में और 1613 के बीच में अकबर के बेटे जहांगीर ने बनाया था। मुगल बादशाह अकबर एक ऐसे बादशाह थे जिन्होंने मरने से पहले ही इस मकबरे को बनाना स्टार्ट कर दिया था। मकबरे को बनने से कुछ दिन के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई, फिर यह काम अधूरा रह गया। उसके बाद इस मकबरे को जहांगीर ने बनवाया, मरम्मत करवाया। यह मकबरा 119 एकड़ में बना हुआ है। बादशाह को अनेक धर्मों में रुचि होने के कारण, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, पारसी सहित विभिन्न धर्मों के लोगों को अपने दरबार में शामिल किया। चलते हैं, फिर आपको हम मकबरा दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम सीढ़ी पे चढ़ेंगे, तो इसके बाद ये दरवाजा देखेंगे आप। इस दरवाजे का नाम है सलाउद्दीन दरवाजा। इस दरवाजे को बनाने का मतलब ये था कि जो कोई भी इस मकबरे के अंदर आए वो झुककर आए, क्योंकि अकबर बादशाह जो थे उनकी हाइट छोटी थी, इसलिए इस दरवाजे को बनाया गया कि जो भी आएगा इस दरवाजे में झुककर आएगा। तो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस पे आप देख सकते हैं, इस दरवाजे पे नक्काशी की गई है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर पत्थर से डिजाइन किया गया है। और जैसे कि अकबर को अनेक धर्मों में इंटरेस्ट था, वो चाहते थे कि सभी धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया जाए, तो उन्होंने एक धर्म बनाया, दीन इलाही। दीन इलाही धर्म को बनाने का मकसद ये था कि सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक नया धर्म बनाया जाए। तो उन्होंने इस मकबरे का निर्माण करवाया। तो आप इस मकबरे में देख सकते हैं, पत्थरों पे हर धर्म के प्रतीक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि इसमें क्रॉस और ईसाई धर्म, तो सारे धर्मों के निशान को बनाया गया है। और बीच में व्हाइट संगमरमर पे आप देख सकते हैं, जो कि गुंबद नुमाकार का बना हुआ है, इस पे कुरान की आयतें लिखी गई हैं। तो इसे जब बनवाया था अकबर बादशाह ने, तो ये प्लेन था, लेकिन अकबर बादशाह के इंतकाल के बाद इसमें जहांगीर ने इसे रीइनोवेट कराया और इस पे नई नई तरह की डिजाइनें लगवाई, जैसे फूल, पत्ती और कुरान की आयतें। तो इसको डेकोरेट करवाया बहुत बढ़िया तरीके से। तो इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। पहले वाले दरवाजे की बात करें तो इसमें 3 से 4 मंजिल बनाया गया है और पत्थरों की जालीनुमा आकृति बनाई गई है। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में बनने वाला पहला ऐसा दरवाजा है, जैसे कि फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा मौजूद है, उसी के तर्ज से बना था। और ये जो मकबरा है ताजमहल से पहले भी बनाया गया था। और ये तो अभी जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये दरवाजा था, लेकिन असली चीज जो जिसके अंदर मकबरा है वो है आपके सामने। ये इसके अंदर अकबर का मकबरा और उनकी बेटियों का मकबरा मौजूद है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अकबर का मकबरा है। इसे अकबर की याद में बनाया गया था, जैसे कि मैंने कि आपको वीडियोस में पहले ही बता दिया है। तो इस मकबरे को बीच में सेंटर में बनाया गया है और इस सेंटर के चारों ओर पार्क बनाया गया है, जो कि इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है। और इसमें तरह तरह के मल्टीपल फ्लावर्स का यूज किया गया है। इसमें कुछ दिन पहले हीरोइन वगैरह भी, जैसे हिरन वगैरह भी दिखाई देता था इसके अंदर। अभी हम देखेंगे इसके अंदर क्या क्या दिखाई देता है। और हरियाली की बात करें तो हरियाली इसमें बहुत अच्छी तरीके से है। इसके अंदर ये बंदर बहुत खतरनाक है, ये बंदर साला बहुत खतरनाक है। इस बंदर ने डरा दिया है और हमला करने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे इधर साइड में आप देख रहे हैं, ये प्राचीन कुआं है। तो हम आपको पास में भी चलकर इस कुएं को दिखाएंगे, प्राचीन कुएं को। तो चलिए फिर हम आपको कुएं के बारे में दिखाते हैं। तो भाइयों, जैसे कि मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये प्राचीन कुआं है।
सन 1500 के आसपास का कुआं है। तो इस कुएं को बनाने का रीज़न यही था कि इसके अंदर पानी की कमी ना हो, और ये कुआं इस टाइम तो बंद है, और पहले टाइम में इस कुएं से पानी निकालकर इस चैनलों के थ्रू पूरे में इसका प्रवाह किया जाता था। तो ये कुआं काफ़ी पुराना है, फिलहाल बंद है। इस मकबरे को बनाने में बलुआ पत्थर, संगमरमर पत्थर का इस्तेमाल हुआ था, और इस पूरे को बनाने में तकरीबन 15 लाख रुपए का खर्चा आया था, और 15,000 मजदूरों ने कंटिन्यू काम किया था जब जाकर ये तैयार हुआ था। और बात ज़मीनों की करें तो इसके अंदर सिर्फ 119 एकड़ ज़मीन, और ये जो देख रहे हैं आप गेट, इसमें भी 4 गेट बनाया गया है, जैसे कि और भी मकबरे हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, और इसमें ज्यामिति का इस्तेमाल किया गया है। और ये मकबरा बिल्कुल सेंटर में बनाया गया है, बीच में। हाँ। और जैसे कि इतिहासकारों का मान 1688 ईस्वी में जाट राजा और सेनाओं द्वारा इसे लूट लिया गया था, और अकबर के मकबरे में आग लगा दिया गया था, और इस तरीके से इसे नापाक कर दिया गया था। बाद में जब 19वीं सदी में अंग्रेजी ब्रिटिश बासराय लॉर्ड्स कर्जन आए जब, तो उन्होंने इसकी मरम्मत करवाई और फिर इस मकबरे को पुनः जीवित कराया। इस मकबरे के चारों ओर बगीचा है, फूल फ्लावर से डिजाइन किया गया है, और संगमरमर की 4 मीनारें बनी हुई हैं, जो कि हमने इस गेट पे आपको दिखाया था। 4 मीनारें जो कि प्योर संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। जैसे ही हम एंटर करेंगे अकबर के मकबरे के अंदर, तो ये ऊपर गुम्बद है, आप देख रहे होंगे कि इसमें गोल्डन कलर से बहुत ही प्यारी नक्काशी की गई है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये मकबरा बेसमेंट में बनाया गया है। इसे देखने के लिए आपको बेसमेंट की तरफ चलना होगा, उसके बाद ये मकबरा आपको दिखाई देगा। ये अकबर बादशाह की कब्र है जो कि यहाँ बनाया गया है, और इसकी डिज़ाइनिंग की बात करें तो ये प्योर संगमरमर पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। और मर्दों की कब्र की पहचान जो होती है कि इस पे इस तरीके का उठा हुआ एक कब्र टाइप की बनाई जाती है, जिससे ये पहचान हो सके कि ये मर्दों की कब्र है। और जो औरतों की कब्रें होती हैं उस पे तख्ती टाइप की बनी होती है। तो वैसे इस पे वीडियोग्राफी करना अलाउ नहीं है, हमने चुरा के कर रहे हैं लोग वीडियोग्राफी। और ये डैमेज हो चुका है ज़्यादातर, तो इस पे प्लास्टर कराया गया है, और प्लास्टर कराकर इसको दोबारा रिनोवेट किया गया है, जिससे कि इसकी बुनियाद बनी रहे। तो ये है अकबर की कब्र, और इनकी फैमिली की भी कुछ कब्रें यहीं मौजूद हैं। अकबर बादशाह चाहते थे कि मेरी फैमिली का कोई भी इंसान मरे तो उनको यहीं दफन किया जाए, लेकिन कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो इस जगह पे इनकी मौजूद 2 बेटियां हैं, उनकी भी कब्रें मौजूद हैं। तो चलिए अब हम उनकी कब्र को देखते हैं। मुग़ल बादशाह अकबर के कब्र के साथ साथ यहाँ पर और भी कब्रें मौजूद हैं। मुख्यतः आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 कब्रें हैं, जो कि उनमें से 2 कब्रें उनकी शहजादियों की है। पहली कब्र आराम बानो बेगम की है, और दूसरी कब्र शहजादी खानम की है, और तीसरी कब्र अकबर बादशाह की बेटे की है, जो कि यहाँ दफन है। इनके साथ साथ उनके फैमिली मेम्बर्स के और भी लोग यहाँ दफन हैं, जो कि सिकंदरा में दफनाए गए थे। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में आपको नए डिस्कवरी के साथ, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।